सब स्टूडेंट्स, वरुण सर फिर आपके सामने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में न्यूमेरिकल हम लोग आज लेंगे इस वीडियो में। और हमारे पास में उससे न्यूमेरिकल से हम लोग ढेर सारी बातें और अंडरस्टैंड करेंगे। चलिए, पहला क्या है आपके पास में, यहाँ पर एयर है। एयर में इस पर्टिकुलर पॉइंट बी पे +1 माइक्रोकूलम चार्ज को हमने रेस्ट पे रखा है। इसे 1 मीटर की डिस्टेंस पे हमने पॉइंट ए ले लिया है, फर्दर 1 मीटर की डिस्टेंस पे पॉइंट बी ले लिया है। क्या निकालना है, निकालना चाहते हैं, टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि ए पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो, बी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो। ठीक है, तो ए पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करोगे, पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला फॉर्मूला यूज करोगे। वो क्या होता है आपके पास में, 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई आर। चार्ज का साइन लोगे। चलो, ए पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं। ए पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V सफिक्स है, क्या हो गया 1/4πε0 Q, क्या हो गया 1 माइक्रोकूलम। चार्ज का साइन लेंगे, 1 माइक्रोकूलम में ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ले लिया। 1 माइक्रोकूलम 10⁻⁻6 कूलम के बराबर होता है, वो यहाँ पर आ गया आपके पास में। और ये डिस्टेंस कितनी है 1, तो ये 1 यहाँ पर आ गया। ये वैल्यू आपके पास में होती है 9 × 10⁻�6 आपके पास में यहाँ पर आ गया। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, आंसर हो जाएगा +9 × 10⁻³ वोल्ट। ए पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इतना आ गया। ठीक है, अच्छा, अगर बी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालोगे फिर से यूज करोगे पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला 1/4πε0Q/r। तो आपके पास है पॉइंट बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1/4πε0। और यहाँ पे आपके पास में चार्ज है प्लस, माइक्रो की वजह से -6 आ गया। डिस्टेंस इन दोनों के बीच में 2, तो 2 यहाँ पर आ गया। तो आपके पास है 9/9 ये 2 यहाँ पर आ गया। इसकी वैल्यू आपकी ये होती है, 2 को आप यहाँ ले आए और ये पर्टिकुलर टर्म यहाँ पर है। इसका सिंप्लीफाई करोगे +4.5 × 10⁻³ वोल्ट आपके पास में आ गया। तो बी पॉइंट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आया, +4.5 × 10⁻³ वोल्ट। इस कैलकुलेशन को अगर आपने जस्टिफाई करना है तो इस तरह से जस्टिफाई कर लो। अगर आप यहाँ पर क्या रखोगे, अगर आप यहाँ पर +1 माइक्रोकूलम चार्ज रखते हो तो पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड। तो आपके पास में ये पर्टिकुलर पॉइंट पी से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, ये दिखला दी मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड ये दिखला दी रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। हमें पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो प्रोपोगेशन है ये वाटर फ्लो के इक्विवेलेंट होता है, पानी के बहाव की तरह। अब क्लास आपके 11th की इंफॉर्मेशन ये है कि जो आपके पास है वाटर फ्लो होता है, वो वाटर फ्लो होता है हाई हेड से लो हेड, हाई हेड से लो हेड, हाई हेड से लो हेड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये प्रोपोगेट कर रही है ऐसे, इस डायरेक्शन को प्रोपोगेट कर रही है, तो इसका मतलब है ये पर्टिकुलर हेड क्या होना चाहिए, हाई, पोटेंशियल यहाँ पर हाई है, ये हेड लो होना चाहिए, पोटेंशियल यहाँ पे लो। तो ये पर्टिकुलर जो कैलकुलेशन जस्टिफाई होता है। अच्छा, फिर से अगर आप क्या करोगे, अगर आप यहाँ पर एक पर्टिकुलर जो है +Q चार्ज को ले आओगे, एक पर्टिकुलर +Q चार्ज को ले आओगे और +Q चार्ज को इस पर्टिकुलर 1 माइक्रोकूलम चार्ज जो कि रेस्ट पे है इसकी फील्ड में, उसको यहाँ पे रेस्ट से छोड़ के हट जाओगे। हेलो भैया, रेस्ट से छोड़ करके हट जाओगे, रेस्ट से छोड़ करके हट जाओगे। तो ये +Q, ये +1 माइक्रोकूलम चार्ज क्या करेगा, +Q को रेपेल करेगा। तो +Q को रेपेल करेगा तो A से B तक अपने आप चला जाएगा, A से B तक अपने आप चला जाएगा। +Q चार्ज ये यहाँ पर अगर +Q चार्ज रेस्ट पे रखा है, ये उसको रेपेल करेगा, +Q चार्ज अपने आप यहाँ पर रख दे +Q चार्ज। चलो समझ जाना, यहाँ पे +Q चार्ज को यहाँ पर हमने +Q चार्ज को रखा हुआ है, रेस्ट पे हट गए हैं, अपने आप चला जाएगा वो A से B की तरफ, क्योंकि ये +1 माइक्रोकूलम इसको रेपेल करेगा। ठीक है, तो अपने आप जो +Q जो है चार्ज अपने आप A से लेकर के B तक चला गया। अब हमें ये पता होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर पॉजिटिव चार्ज को अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रेस्ट से छोड़ करके हट जाओगे, कुछ आप उस पर जो अटैम्प्ट नहीं करोगे, उसको फ्री कर दोगे, तो हमेशा वो मूव करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो क्या बोलना चाह रहे हो, इसलिए जो कैलकुलेटेड वैल्यू है A पे, कैलकुलेटेड वैल्यू आपके पास है B पे, हायर लोअर, ये यहाँ पे जस्टिफाई होता है। अगर यहाँ पे -1 माइक्रोकूलम चार्ज ले लोगे तो आपके पास में ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ये निगेटिव वैल्यू लो है, ये निगेटिव वैल्यू लो है, निगेटिव वैल्यू यहाँ पर हाई हो जाएगी। अगर आप माइनस लोगे -1 तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। निगेटिव वैल्यू यहाँ पर क्या है आपके पास में लो, निगेटिव वैल्यू आपके पास में हाई। इसका मतलब इस पॉइंट पर पोटेंशियल तब जबकि आप यहाँ पे -1 माइक्रोकूलम चार्ज लोगे, तब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा हाई, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा लो, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी इनवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी आउटवर्ड है, माइनस ले लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड हो जाएगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड हो जाएगी, अब पानी ऐसे बह रहा है ना भैया, पानी ऐसे बह रहा है। अगर वाटर ऐसे फ्लो हो रहा है तो वाटर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई हेड टू लो हेड। तो इसका पोटेंशियल फिर क्या होना चाहिए, अगर -1 माइक्रोकूलम चार्ज लोगे तो इसका पोटेंशियल क्या होना चाहिए हाई, इसका पोटेंशियल क्या होना चाहिए लो। कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है -4.5 × 10⁻³ और यहाँ कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है, इस -1 माइक्रोकूलम की -1 माइक्रोकूलम चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
-9 × 10⁻³ ये होगी। अगर यहाँ पर नेगेटिव कर दोगे नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक ना, आपके अंदर हो जाएगी। ये हेड क्या होना चाहिए, हाई, हाई आ रहा है, और ये हेड क्या होना चाहिए, लो, ये लो है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू क्या हो जाएगी, कम, नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी ज़्यादा। तो इसलिए जो हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं सिंपली पॉइंट चार्ज के लिए, उसको यहाँ पर जस्टिफाई कर ले रहा है। ये थोड़ा सा मेरे को कहना था इस पर्टिकुलर जो है क्वेश्चन। अच्छा, आगे बात करते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पर्टिकुलर क्वेश्चन में वही आपसे कह रहा है, क्यों बच्चे, ये आपसे कह रहा है पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या कह रहा है सर, ये कह रहा है, वो आपसे कह रहा है कि आपके पास में यहाँ पर लेटर से आपके पास में +2 माइक्रोकूलम चार्ज है, ओके, +2 माइक्रोकूलम चार्ज रेस्ट पे, पॉइंट पी पे। अब यहाँ से आप क्या करते हो, यहाँ से आप एक स्पेस पे चले जाओ, यहाँ से आप पॉइंट ए पे चले जाओ, पॉइंट ए पे एयर कितने मीटर के डिस्टेंस पे है, 2 मीटर के डिस्टेंस पे एयर, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल बताना है। टारगेट क्या है, आप जो है ए पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताइए। लेकिन वो कह रहा है कि याद रखना कि ए पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे आपने बताना है, और आप जो है ए पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताओ, जबकि इन्फिनिटी पे रेफरेंस पोटेंशियल चेंज कर दिया उसने। इन्फिनिटी पे रेफरेंस पोटेंशियल उसने चेंज कर दिया और बोल दिया कि इन्फिनिटी पे रेफरेंस पोटेंशियल 1000 वोल्ट है। कितना, 1000 वोल्ट उसने दे दिया। ए पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताओ, जबकि इन्फिनिटी पे रेफरेंस पोटेंशियल कितना है आपके पास में, +2000। तो बताइए, वही आपसे कह रहा है कि अगर आपके पास में ये पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे +2 माइक्रोकूलम चार्ज है, और ये पर्टिकुलर +2 माइक्रोकूलम चार्ज रेस्ट पे है 2 मीटर पे, एक पॉइंट ए हो गया आपके पास में। इस पर्टिकुलर ए पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताइए, तब बताइए जबकि रेफरेंस पोटेंशियल इन्फिनिटी में 0 नहीं है, कितना है, 2000 वोल्ट। और जो फॉर्मूला आप यूज़ करोगे पॉइंट चार्ज के लिए, इस पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पर अगर आप इस पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पर अगर आप 2 मीटर के डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालोगे, तो उसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ करते हो वो तब होता है कि जबकि इन्फिनिटी पे रेफरेंस पोटेंशियल क्या होता है, 0। इन्फिनिटी पे रेफरेंस पोटेंशियल 0, इन्फिनिटी पे रेफरेंस पोटेंशियल अब 0 नहीं, इन्फिनिटी पे रेफरेंस पोटेंशियल कितना आपके पास में, +2000 वोल्ट। तब इस पॉइंट का पोटेंशियल बताओ, तो क्या करोगे, सबसे पहले आप नॉर्मल फॉर्मूला लगा लो। नॉर्मल फॉर्मूला क्या है, इस तरह सॉल्व करोगे, आप कहोगे कि ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारे पास में होता है 1/4πε0 क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी हो गई, 2 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई आर, आर आपके पास में कितना है, 2, तो आपके पास में आर है 2। यहाँ पर ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला, जब ये फॉर्मूला लगाते हो तो इन्फिनिटी पे रेफरेंस पोटेंशियल क्या लेते हैं, 0, ठीक है। इसको कैलकुलेट करो, तो आपके पास में क्या है, आपके पास में आएगा 9 × 10⁻9, और ये आपके पास में कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6। तो ए पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आ गया, ए पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपके पास में आ गया 9000 वोल्ट। ए पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 9000 वोल्ट, इस पॉइंट पर यहाँ से एक पॉइंट ए, इस पर्टिकुलर पॉइंट से 2 मीटर के डिस्टेंस पे है, +2 माइक्रोकूलम चार्ज की वजह से पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला पॉइंट चार्ज के लिए 1/4πε0 साइन लोगे चार्ज का प्लस Q/R, Q की वैल्यू क्या दी, 2 × 10⁻⁻6। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइक्रो लगा है, 1 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू 10⁻6 कूलम। तो ए पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास में आ गया, सिंप्लीफाई करने पर 9000, ओके, ठीक है। लेकिन ये पोटेंशियल कब है आपके पास में, ये पोटेंशियल आपके पास में तब है जबकि इन्फिनिटी पे रेफरेंस पोटेंशियल क्या है आपके पास में, 0। अब आपने क्या करना है, आपने जो है ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तब जबकि इन्फिनिटी पे रेफरेंस पोटेंशियल कितना, 2000 वोल्ट। तो कॉन्सेप्ट क्या यूज़ करेंगे, ये यूज़ करेंगे, एक पर्टिकुलर गिवन चार्ज की या गिवन चार्ज सिस्टम की इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्रॉप हमेशा सेम होता है, 2 पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्रॉप हमेशा सेम होता है। चलो, तो पहले ले लेते हैं क्या, हमारे पास में यहाँ पर ए पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, 9000 वोल्ट, इन्फिनिटी पे कितना है, 0। तो क्या ले लेते हैं, यहाँ पे लैंग्वेज लिख लेते थोड़ा सा, यहाँ पे लिखते हैं नाउ क्या, पहले हमारे पास में ए पे पोटेंशियल कितना था, 9000 वोल्ट, और आपके पास में इन्फिनिटी पे क्या था, 0 वोल्ट। एक ड्रॉप हमें पता लग गया, ये ड्रॉप आपका अनचेंज रहेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में 2 पॉइंट के बीच में गिवन चार्ज सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्रॉप अनचेंज रहता है, अब ये ड्रॉप जो है आपके पास में 9000 वोल्ट अभी भी, और फाइनली इन्फिनिटी पे आप कोई भी पोटेंशियल रख दो, तो इनफाइनाइट
इनफाइनाइट पे 2000 वोल्ट, यहाँ पर अब आपके पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, लेकिन डिफरेंस क्या रहेगा, अनचेंज। तो मान लो अब जबकि इन्फिनिटी पे 2000 वोल्ट है, ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, से वी ए डैश नया पोटेंशियल, तो आपके पास में क्या हो गया, नया पोटेंशियल आपके पास में वी ए डैश हो गया। लेकिन वी ए डैश यहाँ पर नया पोटेंशियल और इन्फिनिटी के बीच में जो आपके पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्रॉप है वो आपके पास में हो गया वी ए डैश माइनस 2000 वोल्ट। ये आपके पास में बाद में जो ड्रॉप है इस पॉइंट और इन्फिनिटी में जो रेफरेंस पोटेंशियल आपने जो चेंज किया है, दोनों के बीच में ड्रॉप फाइनल। और स्टार्टिंग में ये जो फॉर्मूला यूज़ किया है, तो इन्फिनिटी पे रेफरेंस पोटेंशियल आपने क्या लिया, 0। तो इनिशियली इस पर्टिकुलर पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस इनिशियली। फाइनली यहाँ पर आपके पास में से वी ए डैश हो गया। क्यों वी ए डैश हो गया, क्योंकि इन्फिनिटी पे रेफरेंस पोटेंशियल आपने 2000 वोल्ट कर दिया, तो डिफरेंस आपके पास में क्या रहेगा, अनचेंज। अच्छा, इसे अगर सॉल्व करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 9000, दिस इज इक्वल टू आपके पास में हो गया वी ए डैश माइनस आपके पास में क्या हो जाएगा 2000। तो आपके पास में वी ए डैश की वैल्यू ये निकाल दीजिए आप, वी ए डैश की वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी, आपके पास में आ जाएगी 9000 प्लस आप क्या लिखोगे 2000। तो वी ए डैश ए पे नया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आ गया, 11000 वोल्ट। 11000 वोल्ट आपके पास में ए पे नया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने इनफाइनाइट पे जो रेफरेंस पोटेंशियल है वो आपने चेंज करके कितना कर दिया, 2000 वोल्ट। अच्छा, डिफरेंस देखो 11000 माइनस 2000 कितना आ गया, 9000। पहले क्या था, पहले ए पे आपने नॉर्मल फॉर्मूले से फॉर्मूला निकाला था 9000 वोल्ट, लेकिन उस पर्टिकुलर केस में आप इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के साथ में याद रखोगे कि इन्फिनिटी रेफरेंस पोटेंशियल 0 है, तो 9000 माइनस 0 कितना है आपके पास में 9000। अभी भी 11000 माइनस 2000 कितना आया, 9000। अब पहले 9000 माइनस 0 कितना आया, 9000। ये कुछ इस तरह से आप समझ सकते हो। ये आपके पास में क्या है, समझाएं यहाँ में थोड़ा सा ले लेते हैं स्पेस। ये आपके पास में क्या नंबर है, ये आपके पास में क्या है 0, यहाँ पर क्या आपके पास है प्लस, यहाँ पे आपके पास में क्या है प्लस, यहाँ पे आपके पास में क्या -1, यहाँ पर आपके पास है -2। अच्छा, वो ये कह रहा है कि न्यू एक नई नंबर लाइन बनाइए, हेलो, वो कह रहा है एक नई नंबर लाइन बनाइए जिसमें कि 0 की जगह पर क्या लिख देंगे, 0 की जगह पर -1 लिख देंगे, जिसमें वो कह रहा है इस पर्टिकुलर 0 की जगह पर क्या लिख दो, -1, इस पर्टिकुलर 0 की जगह पर -1 लिख दो। अब बताओ यहाँ पर क्या वैल्यू होगी, अब बताओ यहाँ पर क्या वैल्यू होगी, अब बताओ यहाँ पर क्या वैल्यू होगी, अब बताओ यहाँ पर क्या वैल्यू होगी। तो क्या कंसेप्ट यूज़ करोगे, अब ये कंसेप्ट यूज़ करोगे कि अगर हम लोग इस पर्टिकुलर 0 की जगह पर नया रेफरेंस नंबर -1 लिख देंगे तो नए नंबर इस तरह से हो जाएंगे, सो दैट डिफरेंस 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 इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, यहाँ पे जो डिफरेंस है वो क्या रहा है, अनचेंज। तो क्या यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 0 माइनस -1, तो यहाँ पर आपके पास में -1, तो यहाँ पर आपके पास में जो नया नंबर हो जाएगा, तो नया नंबर क्या हो जाएगा आपके पास में, -1 माइनस 0 इज -1। फिर से 0 माइनस +1 कितना आया, -1। अब यहाँ पर कितना आपके पास में, आपके पास है -1, इसमें से 0 घटाओ तो क्या आएगा आपके -1। अच्छा, फिर से आपके पास में यहाँ पर नया नंबर क्या हो जाएगा, ये डिफरेंस कितना है आपके पास में, 1 + 1 माइनस +2 कितना आ गया, -1। आपके पास में है +1 -2, आपके पास +1 -+2, डिफरेंस कितना हो गया, -1। इसे पहला दिया, इसे बाद में लिया, एस थर्ड में, तो ये आपके पास में लोअर है, ये डिफरेंस कितना हो गया आपके पास में, लेट्स से आपके पास में +1 -2 कितना हो गया आपके पास में, -1। अच्छा, यहाँ पे देख लो ये नंबर क्या हो जाना चाहिए, सो दैट कि डिफरेंस फिर से क्या रहा है, -1, तो ये नंबर आपके पास में कितना हो जाएगा, ये नंबर आपके पास में +1 हो जाएगा। ये नए नंबर इस तरह से आपके पास चेंज होंगे। अगर आप यहाँ पर -1 लिखते हो तो आपके पास में 0 की जगह -1 लिखते हो तो ये 0 जगह प्लस हो जाएगा। समझिए कैसे पता किया, ये ऐसे पता किया कि इनके बीच का ड्रॉप क्या रहेगा, अनचेंज। अच्छा, यहाँ पर आपके पास में यहाँ ये नंबर क्या हो जाएगा, -1 -0 -1 आ रहा है आपके पास में, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, 0। अच्छा, इसके बीच में क्या डिफरेंस है, -2 -1 तो यहाँ पर क्या आना चाहिए आपके पास -1, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या हो जाएगा, -1 -0 -1। ये ड्रॉप अनचेंज रहता है। अगर आप रेफरेंस लाइन देखोगे 0 की जगह -1 कर दोगे तो ये ड्रॉप क्या रहे, अनचेंज। इसी तरह से यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आपका स्टार्टिंग में कुछ डेल्टा भी होगा, फाइनल में ये इस तरह से चेंज हो जाएगा, सो दैट की जो ड्रॉप है आपका वो क्या रहे, अनचेंज। स्टार्टिंग में 9000, इन्फिनिटी में 0,
और फाइनली अगर इन्फिनिटी पे आपने 2000 कर दिया है तो यहाँ पर आपके पास में चेंज होकर के वी ए डैश हो गया है, लेकिन डेल्टा वी आपके पास में क्या रहेगा, अनचेंज। अगर एक पर्टिकुलर वो ये क्वेश्चन फर्दर पूछता है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी का ये फॉर्म है, वो ये कहता है कि अगर आप क्या करो, इन्फिनिटी पे रेफरेंस पोटेंशियल 2000 वोल्ट कर दो, ठीक है, इन्फिनिटी पे रेफरेंस पोटेंशियल 2000 वोल्ट कर दो, उसके बाद में यहाँ पर आप जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो तो आपके पास में 11,000 वोल्ट आ गई। फिर वो आपसे ये पूछता है कि ये बताओ कि पहले इन्फिनिटी पे रेफरेंस पोटेंशियल क्या था आपके पास में, 0। एक पर्टिकुलर प्लस क्यू चार्ज को अगर आप जो है इन्फिनिटी से लेकर के इस पर्टिकुलर पॉइंट ए तक लाओगे, इन्फिनिटी से लेकर के इस पर्टिकुलर पॉइंट ए तक लाओगे, जब रेफरेंस पोटेंशियल 0 है तो कुछ वर्डन करना पड़ेगा, और फिर बाद में आप जो है रेफरेंस पोटेंशियल इन्फिनिटी पे प्लस 2000 कर दो, और फिर उसी पर्टिकुलर प्लस क्यू चार्ज को उठा करके एक पॉइंट तक लाओ। तो अब बताओ वर्डन किस में ज़्यादा करना पड़ेगा, दोनों में बराबर। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप तो आपका चेंज ही नहीं हुआ, और वर्डन के लिए आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला होता है Q इंटू डेल्टा वी। तो ये जो अगला क्वेश्चन था, मैं बार बार आपसे पीछे जो है आपसे बातचीत की थी, तो आपको बोलना था कि ये पर्टिकुलर फॉर्मूला एप्लीकेबल है, जबकि आपके पास में रेफरेंस पोटेंशियल 0, अगर 0 से वो चेंज कर देता है तो आप जो है इस सिद्धांत पे नया पोटेंशियल यहाँ पे ऑब्टेन करोगे कि पोटेंशियल ड्रॉप स्टार्टिंग में 9000 इन्फिनिटी पे रेफरेंस, और बाद में लेट से वी ए डैश हो गया, चेंज होकर के आपके पास में वो प्लस 2000 कर रहा है, तो ये आपके पास में इनिशियल हो गया, इन्फिनिटी पे रेफरेंस फाइनल हो गया, इससे ले लेते हैं, तो इनिशियल माइनस फाइनल ये डिफरेंस, और यहाँ पर इनिशियल वी ए डैश, और अगर वो जो है रेफरेंस पोटेंशियल यहाँ पे चेंज करके 2000 वोल्ट ले रहा है, तो डिफरेंस आपके पास में क्या रहेगा, अनचेंज। अगला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। अब ये पॉइंट पे बात करें, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन ये जो है छोटे छोटे पॉइंट्स आपको जो है काफ़ी जो डिफिकल्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है इसको भी कभी कभी सॉल्व करने में हेल्पफुल होते हैं। तो पहले छोटे छोटे पॉइंट्स ले लेते हैं, फिर उसके बाद में देख लेते हैं कि हम जो है आगे और डेप्थ वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमारा जो है पर्पस है। चलो यहाँ पे बात करते हैं हमारे पास में क्या अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर आपके पास में सर क्या है, यहाँ पर हमारे पास में लेट से +1 माइक्रोकूलम चार्ज है रेस्ट पे, और इससे जो है आप जो है कुछ डिस्टेंस पे चले जाओ, कितने डिस्टेंस पे, पॉइंट ए पे +1 माइक्रोकूलम चार्ज रेस्ट पे। अच्छा, इससे आप क्या करो, कुछ डिस्टेंस पे चले जाओ, कितने डिस्टेंस पे चले जाओ, इससे 1 मीटर डिस्टेंस पे चले जाओ, किस पॉइंट पे चले जाओ, पॉइंट बी पे चले जाओ, पॉइंट बी। इसको नेल करके रेस्ट पे रखा है, किस मीडियम में, एयर मीडियम में। अब वो कह रहा है कि आप जो है क्या करो, इस पर्टिकुलर जो है +1 माइक्रोकूलम को नेल करके रखो, पॉइंट बी पे चले जाओ, पॉइंट बी ए से 1 मीटर डिस्टेंस पे, 1 मीटर डिस्टेंस पे क्या कर रहा है, वो कह रहा है फर्दर यहाँ पे क्या करो आप, यहाँ पर आप +1 माइक्रोकूलम पर रखो, एक और चार्ज ले लो, +1 माइक्रोकूलम चार्ज, और इस पर्टिकुलर चार्ज को आप ले जाओ, कहाँ से कहाँ ले जाओ, बी से लेकर के सी ले जाओ, बी से लेकर के सी ले जाओ, +1 माइक्रोकूलम चार्ज को बी से लेकर के सी ले जाओ, बी से लेकर के सी ले जाओ। अच्छा, बी सी के बीच का डिस्टेंस क्या फिर से दिया आपको 1 मीटर, बी सी के बीच का डिस्टेंस आपको फिर से दिया 1 मीटर। तो क्या क्वेश्चन क्या है, इसको रेस्ट पे रखा है, इसको बी से सी ले जा रहे हैं आप, बी पे कितना चार्ज रखा है, सेम नेचर का और मैग्नीट्यूड का, इसको यहाँ से तक ले जा रहे हैं। टारगेट क्या है, टारगेट है बताइए WBC, ये बताइए वर्डन, बी से लेकर के सी तक ले जाने में इस पर्टिकुलर चार्ज को वर्डन। तो वर्डन के लिए आपके पास है फॉर्मूले, वर्डन के लिए आपके पास में जो फॉर्मूले हैं वो पर्टिकुलर जो फॉर्मूले इस तरह से है आपके पास में, Q इंटू डेल्टा वी एंड यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और मैंने बताया था fx tx का सम। चलो तीनों मेथड यूज़ करते हैं। तो हमारे पास में मेथड 1 हो गया, मेथड 1 में क्या यूज़ करोगे आप, यूज़ कर रहे हो वर्क डन, ये बराबर आपके पास में हो जाएगा Q इंटू डेल्टा। तो W इज इक्वल टू आपके पास में ये Q कौन सा है जिसको मूव करा रहे हो, तो आपके पास में प्लस 10⁻⁻⁶। डेल्टा V क्या हो गया, फाइनल मान इस पर्टिकुलर +1 माइक्रोकूलम चार्ज की फील्ड में फाइनल, और ये इनिशियल हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल। तो आप यहाँ पे लिखोगे VC माइनस आप यहाँ पे लिखोगे VP, इस पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इस पॉइंट का पोटेंशियल, ये फाइनली यहाँ पर गया है, तो इसलिए फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। सिंप्लीफाई करें तो आपके पास में हो जाएगा 10⁻⁻⁶ पॉजिटिव नेचर के साथ में। सी पॉइंट का पोटेंशियल बताइए, तो आपके पास में है 1/4πε0 सी पॉइंट का पोटेंशियल, इसकी फील्ड है, ये चार्ज क्या है आपके पास में 10⁻⁻⁶ पॉजिटिव, डिवाइडेड बाई आप क्या ले लो माइनस,
बी पॉइंट का पोटेंशियल, बी से इसकी डिस्टेंस आपके पास में कितनी 1 मीटर, तो आपके पास मिल जाएगा 1/4πε0। यहाँ पर आपके पास मिल जाएगा 10⁻⁻⁶, ये डिस्टेंस है 1, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 1। या ध्यान दो, तो आपके पास में जो टर्म आ गया बाहर वो 9⁻9 ये आ गया बच्चे, 10⁻6 ये आपके कॉमन आ गया, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 9⁻9 इंटू 10⁻⁻6, ये बाहर आ गया, ये भी आप ले लोगे तो 10⁻⁻6 यहाँ पर आ गया। अच्छा ये आपके पास में क्या है 1/2 और ये आपके पास में -1, तो आपके पास में हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 -12, कितना हो गया -3, 9 - 12 -3 हो गया डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास में हो गया 4.5 इंटू 10⁻⁻3। और एक चीज़ और याद रखोगे 1/2 -1 -1/2 होता है, तो बच्चे साइन लोग यहाँ पे निगेटिव, बच्चे साइन लोग यहाँ पे निगेटिव, तो आपके पास में वर्डन निगेटिव आ गया। और हमें ये पता है कि वर्डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव, वर्डन बाय द फील्ड इज नेगेटिव, वर्डन बाय द फील्ड इज नेगेटिव। तो इसका मतलब आपको वर्ड नहीं करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड खुद काम करेगा। देखिए वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये आपके पास में क्या है +1 माइक्रोकूलम चार्ज, और आपके पास में क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड। एक पर्टिकुलर पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, इस पर जो फोर्स लगेगा वो इधर ही लगेगा, आपको ले जाने की जरूरत है ही नहीं है, खुद अपने आप चला जाएगा। यहाँ से आता है खुद अपने आप चला जाएगा। तो आंसर आपके पास में ये आ गया एक मेथड से। अच्छा दूसरा मेथड कौन सा है सर? दूसरा मेथड आपको पता है, आप पढ़ चुके हो दूसरा मेथड भी, थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बातचीत की, आप दूसरा मेथड पढ़ चुके हो। दूसरा मेथड आपके पास में है मेथड 2, सेकेंड मेथड 2 आपके पास में कौन सा? मेथड 2 आपके पास में वर्क डन इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, सिस्टम की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो सिस्टम जो है आपके पास में क्या बना, ये उठ करके फाइनली यहाँ पर चला गया, ये उठ करके फाइनली यहाँ पर चला गया। जब ये उठ करके यहाँ फाइनली चल गया तो सिस्टम में क्या है आपके पास है पेयर ऑफ पॉइंट चार्ज +1 पेयर ऑफ पॉइंट चार्ज, दोनों बीच में डिस्टेंस क्या है 2 मीटर। तो आपके पास में यू फाइनल में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी पेयर ऑफ पॉइंट चार्ज की होगी भैया, तो 1/4πε0, और आपके पास में हो गया 1 × 10⁻⁻6 इंटू 1 × 10⁻⁻6, दोनों पॉजिटिव लोगे आप, साइन सब्जेक्ट रखोगे, डिवाइड आपके पास ये आपके पास में हो गया यू फाइनल। अच्छा यू इनिशियल कितना हो गया? इनिशियली ये कहाँ पे था, ये तब पेयर कितना था, ये बना था, डिस्टेंस कितना था 1, तो आपके पास में यू इनिशियल हो गया माइनस 1/4πε0, क्या करोगे 1 × 10⁻⁻6 इंटू 1 × 10⁻�6, दोनों का साइन रखते हैं भैया ना, डिवाइड बाई डिस्टेंस, उनके बीच में बन गया फॉर्मूला क्या यूज किया 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R बराबर 2 फाइनल केस में और बराबर 1 इनिशियल केस में। यहाँ पे चार्ज का साइन दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव रहा, पॉजिटिव रहा, ये नेगेटिव आपके पास में यहाँ आ जाए। इसको सिंप्लीफाई करोगे आप तो आपके पास में क्या आएगा, आपके पास में आएगा यहाँ पर बाउंड्री मार्क कर दे रहे हैं, इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो 9 × 10⁻9 इंटू 10⁻9 डिवाइडेड बाई आपके पास में क्या हो जाएगा 2, ये टर्म आपके पास में यहाँ पर आ गया। अच्छा माइनस साइन अगर आप लगाएंगे तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे, नीचे ले लिया माइनस साइन लगा करके इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 9 × 10⁻9, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1, तो मीनिंगलेस है। यहाँ पे आपके पास में हो गया 10⁻⁻², तो आपके पास में हो गया, आपके पास में हो गया, आपके पास में हो गया, इसमें से सब्ट्रैक्ट करो तो आपके पास में हो गया 9/2 -9, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर, और ये -3 -12 + 9 -12 + 9 -3 आपके पास में आ गया। अच्छा 9 बड़ा है 9/2 से, तो आंसर कितना हो जाएगा -4.5 इंटू 10⁻⁻3। फिर से आपके पास में सेम आंसर, वर्ड डन इज निगेटिव वर्ड डन, फील्ड के द्वारा वर्ड डन निगेटिव। चलो सर 2 मेथड से आंसर सेम हो। अगला मेथड बताओ fx dx वाला, वो नहीं बताते हो आप। चलो अगला मेथड ये बताते हैं, fx dx वाला मेथड भी आपको बताते हैं। पढ़ रहे हैं CBSE के लिए, पढ़ रहे हैं नीट के लिए, पढ़ रहे हैं JEE के लिए, ठीक है। और इसके बाद में और न्यूमेरिकल करेंगे अगले वीडियो में, और MCQ भी करेंगे, और ढेर सारे आपके पास में कॉन्सेप्चुअल ऐसे जो है पॉइंट है जिनकी एक्टिविटी कोशिश करेंगे एक्टिविटी के द्वारा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट भी क्लियर करें। चलो बात करो fx dx। चलो ऐसा करते हैं कि आपके पास में fx dx वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, मेथड 3 हो, मेथड, ठीक है। क्या करोगे, वर्डन के लिए आप यूज करते हो सम fx dx यूज करते हैं। अच्छा मान लेते हैं कि आपके पास में क्या है, आपके पास में पर्टिकुलर +1 माइक्रोकूलम चार्ज को यहाँ से यहाँ तक आप ले जा रहे हो और रास्ते में हो, यहाँ से कितने डिस्टेंस पे हो, तो यहाँ से आप x डिस्टेंस पे हो। x डिस्टेंस में छोटा सा पॉइंट डिस्प्लेसमेंट हम लोग ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं dx, ठीक है। +1 माइक्रोकूलम चार्ज कहाँ पे है, तो यहाँ पर है,
तो इस पे लगने वाला फोर्स, इस पे लगने वाला फोर्स आपके पास में जो है इसके द्वारा इस पे लगने वाला फोर्स इधर होगा। एक डायग्राम में हम बात बता रहे हैं, समझते जाइएगा। इसके द्वारा इस पे लगने वाला फोर्स इस पर्टिकुलर एक्स डिस्टेंस में किधर होगा, इधर होगा। अच्छा, फोर्स का डायरेक्शन किधर है, इधर। फोर्स का डायरेक्शन इधर है, इधर। ये पर्टिकुलर फोर्स का ले लोगे आप एफएक्स, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा लगाएगा। आपका डिस्प्लेसमेंट भी किधर है, इधर ही है। फोर्स का डायरेक्शन उधर ही, डिस्प्लेसमेंट आपका उधर ही, रेफरेंस डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही। तो इसका मतलब में डीएस का डायरेक्शन इधर और आपका जो है डीएस का डायरेक्शन इधर और आपका रेफरेंस डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही, ड्यू ईस्ट पूरब की तरफ, ये भी पूरब की तरफ। तो आपके पास में साइन क्या होगा, डीएस का पॉजिटिव और एफएक्स और डीएस का मल्टीप्लिकेशन आपके पास में हो गया पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे जो वर्क कर रहे हो वो वर्क आपका जो फील कर रहा है। पहली बात dx को आप सेलेक्ट कर लो, dx किधर है, इधर, x भी किधर है, इधर। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास में dx पॉजिटिव। अच्छा, आपके पास में फिर fx इधर की तरफ है, dx इधर की तरफ है, dx पॉजिटिव है, fx इधर की तरफ है, fx dx आपके पास में पॉजिटिव हो गया, लेकिन वर्क इज डन बाय द फील्ड, इसलिए साइन क्या लेंगे, नेगेटिव। तो हमारे पास में w इज इक्वल टू हो गया माइनस fx dx। लिमिट क्या लोगे, यहाँ से आधा कितना है आपके पास में 1, यहाँ से आधा कितना है आपके पास, यहाँ से आधा कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वर्ड डन कर रहे हो ना, तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी यहाँ से 1 और यहाँ से आधा क्या हो जाएगी आपके पास 2। 1 से लेकर के 2 तक, 1 से लेकर के 2 तक, तो लिमिट लगाओगे 1 to 2। अच्छा, यहाँ पर जो fx dx आपने जो कैलकुलेट किया है उसमें आपके पास में क्या है, छोटा सा वर्ड डन dw के साथ टोटल वर्ड डन। देखते क्या आंसर आ रहा है। हमारे पास में हो गया, ये हो गया आपके पास में नेगेटिव, लिमिट हो गई आपके पास में 1 to 2 एफएक्स की वैल्यू। ये आपके पास में हो गया कूलम्ब फोर्स, आपके पास में कूलम्ब फोर्स का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों चार्ज का यहाँ पर चार्ज और यहाँ पर जो चार्ज अब रखा है आपने, यहाँ से अगर स्पेस किया है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डब्ल्यू आप जो है यहाँ पर निकाल चुके हो। तो इस पर्टिकुलर डिस्टेंस एक्स पे एफएक्स की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज का प्रोडक्ट, तो आपके पास में हो जाएगा 10⁻⁻⁻। माइक्रो आपके पास में हो जाएगा 1 माइक्रोकूलम मल्टीप्लाई 1 माइक्रोकूलम कितना हो जाएगा, उसको माइनस का। अच्छा, डिस्टेंस क्या आपके पास में x आपके पास में। अच्छा, यहाँ पर dx का तो dx आपके पास में नेगेटिव साइन आपके पास रखा है। चलो सर, कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट आपके पास में है -10⁻⁻12 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आपके पास में इंटीग्रेशन 1 to 2 आपके पास में हो गया x² ना, ds डिवाइडेड बाई x²। हेलो, आपके पास में कूलम्ब फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई r²। यहाँ पे क्या होना चाहिए, x²। x डिस्टेंस पे fx कूलम्ब फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 डिवाइडेड बाई x², तो dx बाई x²। तो आपके पास में फर्दर क्या हो जाएगा, इसे सिंप्लीफाई करोगे तो -9 × 9 और आपके पास में हो जाएगा 10⁻⁻12 ये हो गया। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे इसको, तो आपके पास में है सम 1 to 2 x (-2 dx) ब्रैकेट इज क्लोज। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपके पास से -3 हो गया। अगर आप जो है -9 अगर आप -9 को अगर आप इससे ऑपरेट करेंगे तो -9 × 10⁻⁻ कितना आ जाएगा आपके पास से -10⁻⁻3। तो यहाँ पर अगले स्टेप में हम लिख रहे हैं -9 × 10⁻⁻3। ठीक है। अच्छा, फिर से क्या करोगे, फिर इसका इंटीग्रेशन करो। इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा x (-2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1। डिवाइड कर लोगे 1 to 2, ये आपके पास में कितना हो जाएगा -9 × 10⁻�3। इसके बाद में आप क्या लोगे सम, ये आपके पास में हो जाएगा x (-1 / -1। लिमिट क्या लोगे आप 1 to 2, तो ये माइनस आपके प्लस हो गया। ओके सर, तो आपके पास में हो गया 9 × 10⁻⁻3 और आपके पास में आ गया 1/x। आपके पास में लिमिट क्या आ गई 1 to 2। देख लीजिए, तो ये आपके पास में क्या हो गया 9 × 10⁻⁻3। अब वैल्यू पुट करो तो 1/2 हो गया, -1 हो गया। इसको देखो आप, ये आपके पास में क्या है -1/2 को अगर आप आगे मल्टीप्लाई करोगे तो -9/2 आएगा। -9/2 का मतलब क्या है, -4.5 × 10⁻⁻3 इतना जूल आपके पास में आ गया। तीनों मेथड से सेम आंसर आ गया। या फिर से बता दें, किधर एफएक्स किधर लग रहा है, इधर आप किधर उसको डिस्प्लेस कर रहे हो, इधर, और आपका रेफरेंस डिस्प्लेसमेंट किधर है, इधर। रेफरेंस डिस्प्लेसमेंट सिंस ड्यू ईस्ट है पूरब की तरफ, आप भी उसे पूरब की तरफ डिस्प्लेस कर रहे हो या होने दे रहे हो, तो इसलिए आपका डीएस का साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। फाइनली एफएक्स डीएक्स आपके पास में वर्डन है, वर्डन आपके पास से फील्ड के द्वारा हुआ है, इसलिए यहाँ पे जानबूझ करके नेगेटिव साइन लगाओगे। तीनों मेथड से आपके पास में आंसर क्या है, सेम।
तो अगले वीडियो में हम जो है इन 3 न्यूमेरिकल के बाद में और डिस्कस करेंगे और अच्छा डिस्कशन करेंगे।